आप ये बात बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भारत भी कभी एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि भारत को ये सोने की चिड़िया का नाम आखिर दिया किसने और किस आधार पर ये नाम दिया गया? आखिर भारत के पास इतिहास में कितना पैसा था, कितना सोना चांदी था, कितने संसाधन थे? आखिर भारत के पास ऐसा क्या था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा गया? और अगर भारत के पास इतना सारा पैसा था तो फिर वो पैसा गया कहाँ? आखिर किन किन राजाओं ने भारत से कितना पैसा लूटा है? दूसरी तरफ कई हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि भारत कोई भी सोने की चिड़िया नहीं था। तो हकीकत में भारत का इतिहास कैसा था? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। भारत को अपने वेल्थी और डाइवर्स इतिहास की वजह से अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत और ऐसे ही कई नामों से भारत को पुकारा जाता था। हर नाम ही भारत के सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता था। ऐसे ही भारत का एक महान नाम और था, सोने की चिड़िया। बाकी नामों का इतिहास फिर कभी जानेंगे, फिलहाल जानते हैं इस नाम सोने की चिड़िया का इतिहास। भारत पर इन्वेजन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था अलेक्जेंडर, जो 327 बीसी के अंदर भारत में आया था, जिसने राजा पोरस से युद्ध किया और राजा पोरस को युद्ध में हरा दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर भारत के सबसे मजबूत साम्राज्य मगध के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन अलेक्जेंडर की सेना ने मगध से लड़ने को मना कर दिया। My king, we cannot continue. क्योंकि मगध काफी मजबूत साम्राज्य था और अलेक्जेंडर की सेना अभी ही राजा पोरस से लड़कर कमजोर हुई थी। तो फिर अलेक्जेंडर बिना लड़े निराश होकर अपने कैपिटल वापस चला गया। अलेक्जेंडर ने इस दौरान भारत से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के सोना चांदी लूटे थे। अलेक्जेंडर के जाने के बाद अगले 1300 ईयर तक भारत एकदम शांतिपूर्ण रहा, किसी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 1000 एडी शुरू होते ही अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने कई महान मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को लूटा, लाखों भारतीयों को मार डाला। मोहम्मद गजनी ने 100 मिलियन दिरहम, कई टन सोना चांदी और कीमती रत्नों से भी कई गुना ज्यादा भारत से लूटा था। जब मोहम्मद गजनी अपने कैपिटल अफगानिस्तान वापस जा रहा था तो उसके एक सेनापति ने पूछा कि भारतीय किसी भी आक्रमण का विरोध क्यों नहीं करते? वे अपने देश, परिवार, संपत्ति की परवाह किए बिना युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? इसके जवाब में मोहम्मद गजनी ने सेनापति को अपने बचपन के एक खेल के बारे में बताया कि उसके पास एक पालतू बाज हुआ करता था जिसको वो लड़ते हुए देखता था। पहले वो एक गोरैया को आसमान में छोड़ता था, फिर जैसे ही वो उड़ती बाज उसे पकड़कर खा जाता था। ये सुनकर सेनापति हंसने लगा और कहा कि हम अभी भारत में वही खेल खेल रहे हैं, हम बाज है और भारत एक गोरैया। फिर मोहम्मद गजनी ने कहा कि हाँ, हम वो चील है और भारत एक गोरैया, लेकिन भारत एक सोने की गोरैया है। बस इसी के बाद भारत का नाम पड़ा सोने की गोरैया, यानी सोने की चिड़िया, क्योंकि भारतीय राजा कभी खतरों का सामना करने के लिए एकजुट नहीं हुए, जिस वजह से बाहर के राजाओं ने भारत पर हमला किया और भारत को लूट कर ले गए। अब कुछ हिस्टोरियन सोने की चिड़िया के नाम के पीछे दूसरी स्टोरी बताते हैं। जैसे उनका मानना है कि भारत को सोने की चिड़िया सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत को सोने की चिड़िया 375 सीई में कहा था और मोहम्मद गजनी ने भारत को सोने की चिड़िया 1000 एडी में कहा था। अब भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था ये तो आपने जान लिया, लेकिन चलो अब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया आखिर क्यों कहा गया था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे मुख्य कारण है भारत के नेचुरल असेट्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और भारत के अल्टरनेट रूट्स। इसके अलावा भारत के पास उपजाऊ जमीन, प्रचुर खनिज भंडार, बड़े बड़े जंगलों जैसे समृद्धि के संसाधन हुआ करते थे, जैसे नीलम, मणिक और हीरे जैसे रत्न, लोहा, अयस्क, तांबे जैसे खनिज और सोना चांदी जैसी धातुओं के खजाने भारत के पास हुआ करते थे। ऐसे ही भारत के पास एक बड़ी समुद्र सीमा हुआ करती थी, जिसके जरिए भारत पूरी दुनिया से आसानी से ट्रेड कर सकता था। अब कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में सिर्फ मसाले एक्सपोर्ट करता था, पर नहीं, ये सच नहीं है। भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि उस टाइम पर जमाना इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि मोबाइल, बैटरी, कंप्यूटर जैसी चीजें चाहिए हो। नहीं, उस टाइम पर सभी को बेसिक चीजें, खाने की चीजें चाहिए होती थी और वही चीजें भारत सबसे ज्यादा बनाता था। इस वजह से व्यापार के मामले में उस टाइम पर भारत सबसे आगे था। 1000 ऑफ ईयर्स के इन्वेजन के बावजूद 15th सेंचुरी में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा थी और इसके भी पहले देखे तो 180 से 1000 एडी तक भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी।
1526 से 1793 के बीच भारत पर जब मुगल शासन था तो भारत की वेल्थ 17.5 मिलियन पाउंड थी, जो ग्रेट ब्रिटेन से भी ज्यादा थी। भारत उन देशों में से एक था जहां सबसे पहले सिल्वर के कॉइन बनाए गए थे। ग्रीक ने 600 बीसी में सबसे पहले सिल्वर के कॉइन बनाए थे। इस टाइम पर भारत के महान जनपदों ने भी सिल्वर के कॉइन बनाए थे और ग्रीक्स के साथ सिल्वर कॉइन में सबसे पहला ट्रेड भारत ने ही किया था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण बताया जाता है, मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। सिर्फ एक मयूर सिंहासन को बनाने में इतना पैसा लगाया गया था जितने पैसों में 2 ताजमहल बन सकते थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में शुरू किया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने में 1000 किलो सोना और बेशकीमती पत्थरों का यूज किया गया था। इस मयूर सिंहासन की कीमत आज के हिसाब से 450 करोड़ रुपए है, लेकिन ईयर 1739 में एक पारसी शासक नादिर शाह ने इसे भारत में युद्ध से जीतकर अपने देश ले गया। फिर आता है कोहिनूर हीरा। इस कोहिनूर हीरे का वजन सिर्फ 21.6 ग्राम है, लेकिन आज इस कोहिनूर की कीमत $20 बिलियन है। आज ये कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के पास है, जो ब्रिटिशर्स ने भारत से लूटा था। फिर आती है मोहम्मद गजनी की लूट। मोहम्मद गजनी की भारत पर हमला करने की 2 वजह थी। पहला, इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा, भारत को लूटना। 1001 AD में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल को हराया था, जहां से गजनी ने 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन 120 ग्राम था। आज के टाइम 10 ग्राम सोने का वजन है 70,000 रुपए और एक सिक्का 120 ग्राम का था, मतलब एक सिक्का ही 8 लाख रुपए का था। इसी युद्ध में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल के बच्चों को कैद से छोड़ने के लिए 4.5 लाख सिक्के और लिए थे। मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल के यहाँ से $1 अरब की लूट की थी। और मोहम्मद गजनी ने भारत पर सिर्फ एक बार अटैक नहीं किया था, बल्कि 17 टाइम भारत पर अटैक किया था। इसके बाद मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और वहाँ की ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया और 45 करोड़ रुपए की लूट की। सिर्फ एक मंदिर से 45 करोड़ का सोना लूट लिया, तो सोचो मोहम्मद गजनी ने कितने मंदिरों को लूटा होगा। और भारत के मंदिरों में तो वैसे भी सोने का भंडार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया कि भारत में अभी 22,000 टन सोना पड़ा है, जिसमें से 4,000 टन सोना सिर्फ मंदिरों में पड़ा है। अनुमान लगाया जाता है कि भारत के 15 मंदिरों के पास में भारत के टॉप अरबपतियों से भी ज्यादा पैसा है। तो ऐसे टाइम पर जब भारत में अपार सोना चांदी हुआ करता था, भारत का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उस टाइम पर भी भारत की पर पर्सन जीडीपी $450 थी, जो वर्ल्ड के बाकी पर पर्सन जीडीपी से 30% ज्यादा थी। इसके बावजूद आज कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि भारत कोई भी सोने की चिड़िया नहीं थी और ना ही इतना कुछ खास था। उनका कहना है कि 1 AD में इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 33% थी, उसी वजह से इंडिया की जीडीपी भी पूरी दुनिया की 32% थी। मेडिसन डेटा के अनुसार 1 AD में इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 32% हिस्सा थी। फिर 17वीं सेंचुरी में भारत में वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 22% हिस्सा था। फिर 1950 तक भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का सिर्फ 4.2% रह गया। तो जिन हिस्टोरियंस ने यह बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोई खास नहीं थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 33% से 4% पर कैसे आ गई। असल में भारत की अर्थव्यवस्था उस टाइम पर सबसे ज्यादा थी, लेकिन कम इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1750 से 1950 के बीच भारत से $45 ट्रिलियन की लूट की है। इसके अलावा भारत पर पारसी, यूनानी, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह दुर्रानी, अलेक्जेंडर, ऐसे ही अनेकों राजाओं ने भारत पर हमला किया है और भारत को लूटा है। इसलिए भारत जो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, इन लोगों ने उसे लूट लूट कर बर्बाद कर दिया। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।